बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो बाइडन इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं वो खासे मुश्किल के अंदर है। पहली मुश्किल ये है कि अमेरिका के अंदर जो जंग की नाकामी है वो तो बुश के ज़माने में भी थी और ट्रंप के ज़माने में भी थी, ओबामा के ज़माने में भी थी, लेकिन वो जिसके गले पड़ी है उसका नाम जो बाइडन है। एक तो तनकीद, दूसरा जिस तरीके से अफगानिस्तान हाथ से निकला है वो उससे ज़्यादा शर्मिंदगी है, और इससे ज़्यादा परेशानी जो अमरीकियों के लिए है कि वहाँ पे जो अमरीकियों का असलहा था, जो अमरीकियों की जदीद टेक्नोलॉजी थी, वो सारी की सारी तालिबान के हाथ लग गई है। दो परेशानियाँ इससे भी जुड़ी हुई हैं। एक, रशियन तक वो टेक्नोलॉजी पहुँच सकती है, दूसरा चाइनीज़ तक पहुँच सकती है, और फिर ये सारे का सारा असलहा जो है ये अमरीका के अपने ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। इस सारे सिनेरियो को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ट्रंप के लिए खाई और वो सारे का सारा जो है कुएं वाली बात समझ आ जाती है। जिसके बाद अब इस वक्त जो बाइडन के ऊपर दबाव बढ़ गया है, और जो बाइडन इस दबाव को कम करने के लिए जो मंसूबा लेके आया है वो इंतहाई ख़तरनाक है। अब सिर्फ आज से कोई 10-11 दिन अमरीकियों को रह गए हैं जिसके बाद उन्हें अफगानिस्तान से निकल जाना है, और इस लम्हे तक जो है वो तालिबान अमरीकियों के ऊपर हमले नहीं कर रहे। लेकिन अब जो मंसूबा है कि अमरीकी हमला कर सकते हैं। हमने कल आपको कुछ परवाज़ों के मुतालिक F-18 के मुतालिक बताया था। इत्तलात ये हैं कि अमरीकी सदर ये सोच रहे हैं या अमरीकी सदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि अमरीकी असलहा तालिबान के पास जहां पे है उस असलहे को तबाह कर दिया जाए। लेकिन मसला 31 अगस्त का है और इसके बाद तालिबान पे आ जाते हैं और तालिबान के ऊपर भी वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लग गया है। आज अमेरिकन मीडिया, आज इंटरनेशनल मीडिया और यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने घर घर जाकर उन लोगों को तलाश किया है या उन लोगों के बारे में पूछा है जो लोग नेटो फोर्सेस के साथ, अमेरिका के साथ, यानी बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ काम कर चुके हैं, और तालिबान उनको निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। अब तालिबान ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया हुआ है और ऐसे में ये काम करना फिर आपके ऊपर इल्ज़ामात तो आएंगे, आपसे सवाल भी होगा। अच्छा, उधर सबसे जो बड़ी बात है वो तैयब उर्दगान और तालिबान के दरमियान तलखियाँ मिटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगे, बहुत कुछ हुआ, और जब आप यूँ लगता है जैसे तुर्की भी उन ममालिक में हो सकता है जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे, और एक राब्ता हुआ है। इस राब्ते का जो इशारा है वो सुहेल शाहीन साहब ने दिया है, और इस सारी सिचुएशन के दौरान तालिबान ने तुर्की से बाकायदा मदद मांग ली है। और फिर आज जुमे का मुबारक दिन था, और जुमे के मुबारक दिन के हवाले से एक तवील अरसे के बाद एक पुरसुकून पुरअमन जुमा गुजरा है, कोई कहीं पे कोई हमला नहीं हुआ। अब एक और जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि 31 अगस्त से पहले या उसको छोड़ दें तारीख को, तालिबान हुकूमत का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप तो हर वक्त तैयार थे फतह करने के लिए, और अगर 31 अगस्त को भी फतह होता तो आपका प्लान तो तैयार होना चाहिए था। इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि तालिबान ने एक और एग्रीमेंट किया है। वो क्या है वो भी बताएंगे। और तालिबान ने पाकिस्तान के साथ इस फतह और इस पूरे टेक ओवर के बाद पहला बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है और पाकिस्तान इसकी तस्दीक कर दी है। और फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा था कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। अब इस सिलसिले में एक हमसाया मुल्क ने भी अफगानिस्तान का ऐलान कर दिया कि वो भी तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब नाज़रीन, मैंने पूरे इंट्रो के अंदर आपको ये बताया कि अमरीकी सदर किस मुश्किल के अंदर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई हज़ार गाड़ियां हैं। मैं पहले असले की थोड़ी सी तफसीलात देता हूं जो इस वक्त बताई हैं। 2000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, 40 एयरक्राफ्ट हैं, 60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं। अब ये जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं इनके अंदर उन इन्फॉर्मर्स के मुतालिक इत्तलात हैं या वो इत्तलात हैं जो लोग इनके साथ काम करते रहे। ये सारे का सारा असलहा, ये सारे के सारी टेक्नोलॉजी इनके हाथ लगने के बाद अब अमरीकी सदर जो है वो ये सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि वो एयर स्ट्राइक करके अमरीका का वो असलहा जो तालिबान के हाथ लगा है उसको तबाह कर दें।
लेकिन अब दूसरी बात यह सोची जा रही है कि हमला 31 अगस्त से पहले किया जाए या 31 अगस्त के बाद किया जाए। और सोने पे सुहागा यह है कि इस दबाव में इजाफा और कैसे हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के 25 सेनेटर्स हैं, उन्होंने इस सिलसिले में अमरीकी जो वजीर दिफा हैं ऑस्टिन, उनको खत लिखा है। उनसे कहा है कि बहुत पेनफुल है कि अमरीकी असलहा तालिबान के इस्तेमाल में या उनके हाथ में देखा गया है, आप इसका जवाब दें। जिसके बाद ये जो सेनेटर बिल कैसिडी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम के अंदर लिखा है कि अमरीकी सदर बाज़ाब्ता इसके ऊपर सोच रहे हैं कि वो एयर स्ट्राइक करें अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन एयर स्ट्राइक की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 31 अगस्त वाली। 31 अगस्त से पहले हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि तालिबान हमला करने की उनको जो है वो खुली इजाजत होगी, क्योंकि इससे पहले जितने हमले थे उसमें तफरीक तो नहीं कर सकते थे कि ये अफगान हुकूमत का है या अमरीकियों का है। अब अमरीकी इवैक्यूएशन प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं और अमरीकी नहीं चाहते कि उससे पहले काम किया जाए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को लेके जो 31 अगस्त वाली बात है, जो मैंने आपको कहा था कि तालिबान हुकूमत का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप 31 अगस्त तक काबुल में ना आए, लेकिन अब हमें इत्तलात मिली है, चूंकि वो बात तो नहीं मानी गई, तालिबान 31 अगस्त से पहले शायद गालिब इम्कान ये है कि हुकूमत का ऐलान नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है। उनका ख्याल यह है कि जैसे ही 31 अगस्त की डेट गुजर जाएगी, अमेरिका का वो वादा मुकम्मल हो जाएगा, तो हम उसके बाद आज़ाद होंगे हुकूमत कायम करने के हवाले से। लेकिन अब तालिबान उस वादे की पासदारी तो चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर जो वादा किया उसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया था और कहा था कोई शख्स भी जो अमरीकी फौज के साथ, नेटो के साथ या कहीं पर भी काम कर चुका, हम उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। आज इन्होंने जो DW है, ये एक जो जर्मनी का ब्रॉडकास्ट का इदारा है, उसके सहाफ़ी की तलाश में उसके रिश्तेदारों को गोलियां मारी हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले को लेके उन लोगों को घर घर तलाश किया जा रहा है और यही UN के डॉक्यूमेंट बता रहा है और यही जो वहां के जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो इसका मतलब यह है जो आपने वादा किया था वो वादा सॉलिड नहीं था। अगर वो वादा सॉलिड नहीं था तो फिर आप जो बहुत सारे बाकी वादे कर रहे हैं, दुनिया उसके ऊपर सवाल उठाएगी। तो तालिबान के ऊपर वादा खिलाफी का इल्जाम लगा। अच्छा, अब सुहेल शाहीन साहब ने तुर्की के टेलीविजन के साथ बातचीत की है और उनका जी तुर्की हमारा बरादर मुल्क है और तुर्की की अपनी हैसियत है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि तबाह हो गया, हम चाहते हैं कि तुर्की हमारी मदद करे। और इस सिलसिले में बताया गया कि शायद अफगान, तालिबान और तुर्की की हुकूमत के दरमियान वो जो बर्फ थी वो पिघल गई है और मामलात खासे बेहतर हो गए हैं। और आज जुमे का दिन एक लिहाज से अच्छा था, जैसे यौम आशूरा गुजरा था पुरअमन, आज जुमे के दिन कोई इंसिडेंट पूरे अफगानिस्तान के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ और पुरअमन तरीके से जो है वो इस सिलसिले में आज का ये मुबारक दिन गुजरा है। अच्छा, अब तालिबान ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर अहमद खान, उन्होंने बताया है कि जैसे ही तालिबान का टेक ओवर कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया। पाकिस्तान से हुकूमत तस्लीम करने की ज़ाहिर बात है, बात की जाएगी। और पाकिस्तान से बात करने का मतलब ये होगा कि आप जो है वो चीन को, रूस को भी कायल करें। अब आगे चलते हैं और मैंने आपको चूँकि बताया था कि जो दीगर ममालिक हैं वो हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से, जो काज़िकिस्तान है उसने ये कहा है कि वो तालिबान को कोई सियासी हकीकत नहीं मानते और वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और उनका कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। ये तालिबान के लिए इसलिए एक धचका है क्योंकि ये तालिबान के हमसाया मुल्क से है। और लेकिन एक लिहाज से ये भी हो सकता है कि जब रशिया रिकॉग्नाइज कर ले तो ये सारी की सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो रूस के ज़ेरे असर है, तो इसका मतलब है ये मसला हल हो जाएगा। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।